नमस्कार दोस्तों। आप किसी भी जनरेशन से बिलोंग करते हों, पर आजकल एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक हो गया है इंटर कास्ट एंड आउटर कास्ट थिंग। लोग काफ़ी रेडिकल, काफ़ी कट्टरपंथी सोच रख रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि दूसरी कास्ट अच्छी नहीं होती है या वो हम जैसे नहीं होते हैं, एंड जो हमारी कास्ट में है वही ठीक लोग हैं। अब हालांकि इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कि हम आगे जाके जिक्र करेंगे, पर आज के इस एपिसोड में हम प्रश्न ढूंढेंगे उस सवाल का कि क्या शादी करने के लिए एक ही जाति का होना ज़रूरी है। इस बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्या कथाएं इससे जुड़ी हैं और इतिहास की दृष्टि में ये सही है या गलत। यदि हम बात शुरू करें मनुस्मृति से, तो अध्याय 3 में 5वां श्लोक आता है, सहोदरस्येव स्त्रीष्वपि विवाहो न विधीयते। अर्थात विवाह योग्य स्त्री वह है जो धर्म, गुण और स्वभाव से संगत हो। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह वर्णित हैं। सिर्फ ब्रह्म विवाह में कुल को महत्व दिया गया है, बाकी सभी प्रकार के विवाहों में गुण और धर्म को महत्व दिया है। भगवद गीता की अगर बात करें तो 4थे अध्याय में 13वां श्लोक आता है, चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्ण की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है, न कि जन्म के। वर्णाश्रम व्यवस्था मूलतः समाज को संतुलित करने की एक प्रणाली थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने गुण और कर्म के अनुसार कार्य करते थे। कर्ण एक सूत पुत्र थे, किंतु वे क्षत्रिय की भांति मरे। अपने गुण और कर्म के अनुसार यदि आप कार्य करते हैं तो वही आपके वर्ण को निर्धारित करता है। ये चीज़ जन्म से निर्धारित नहीं होती है। यह व्यवस्था कब बनी? तो अगर हम इतिहास की बात करें तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऋग्वेद से, जहाँ पुरुष सूक्त में 12वां मंत्र आता है, ब्राह्मणस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पब्द्याम शूद्रो अजायत। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, समाज के अंगों की संरचना और वर्णों की व्याख्या की गई है। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ब्राह्मण इस ब्रह्मांडीय पुरुष सूक्त के देवता का मुख बना। राजन्य यानी कि क्षत्रिय, वो बाहु भुजाओं से जुड़े हुए, बल से जुड़े हुए। वैश्य जांघों से, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। अब इस मंत्र का आशय शारीरिक अंगों से नहीं है, बल्कि कर्तव्यों और कार्य क्षेत्रों से है। ब्राह्मण अर्थात बुद्धि और वाणी का प्रतीक मुख। यदि आप देखेंगे तो ब्राह्मणों का शुरू से काम रहा ज्ञान देना, जैसे कि आज के समय पे टीचर्स हैं। क्षत्रिय बल और रक्षण, भुजाएं जो चीज़ दर्शाती हैं। इसी प्रकार वैश्य जो कि व्यापार, कृषि, समाज का पोषण करते हैं। जांघे जो कि स्थायित्व देती हैं, आपकी बॉडी को एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस देती हैं। और फिर आता है शूद्र जो कि सेवा और सहयोग। पैर जो कि आधार है इस समाज का, और उसी शूद्र को आज के समय पे सबसे ज़्यादा निचली नज़रों से देखा गया कुछ अर्धज्ञानी लोगों के द्वारा। पर यह कोई जातिगत भेद नहीं, बल्कि समाज के 4 मूल कार्य दर्शाने वाला मंत्र है, जिसमें कालांतर में जन्म आधारित जाति व्यवस्था में विकृत कर दिया गया। इसमें वर्ण व्यवस्था को देवीय उत्पत्ति माना गया, पर वह केवल आदर्श सामाजिक मॉडल थी, कभी भी जन्म पर आधारित नहीं। जो जैसे कर्म करेगा वह उस वर्ण में जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है बौद्ध काल की। अगर हम बात करें लगभग अराउंड 600 BCE तक की, तो वर्ण व्यवस्था अभी भी कर्म आधारित थी उस समय तक भी। बुद्ध स्वयं क्षत्रिय कुल से थे, लेकिन शुद्ध वैराग्य अपनाया। फिर उसके बाद आया गुप्त काल, लगभग 320 to 550 CE के अनुसार अराउंड। यहाँ पर वर्णों का शुद्धता पर जोर बढ़ा कि वर्ण अपनी अपनी शुद्धता बरकरार रखते थे। उनकी कुछ क्रिया शैली बनी, उनके कुछ नियम बने। फिर आया मध्यकाल, लगभग 10वीं सदी से। वहाँ विदेशी आक्रमण जब होने शुरू हुए, सामाजिक असुरक्षा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण यह व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर बनती गई। फिर आया ब्रिटिश काल, लगभग 18वीं और 19वीं सदी के आसपास, जहाँ जातियों की जनगणना
और जातिगत वर्गीकरण ने इस भेद को और गहरा किया, जिससे आधुनिक जातिगत असमानता और भेदभाव की जड़ें बनी। निष्कर्ष यह निकलता है कि जाति व्यवस्था की आज की जो कठोरता है, न तो वैदिक है न ही शास्त्रीय। यह एक ऐतिहासिक और सामाजिक विकृति है, धर्म की नहीं। यदि हम पौराणिक काल के उदाहरण लें तो शबरी जी, जो कि निम्न जाति की भक्तिन और भगवान श्री राम की परम भक्त थी, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि उन्होंने भक्ति देखी, न कि जाति। अगर हम सावित्री और सत्यवान की बात करें तो राजकुमारी सावित्री ने वनवासी सत्यवान से विवाह किया। शास्त्रों ने इसे धर्मसम्मत माना। चलिए हम कृष्ण और जामवती की बात करते हैं। कृष्ण ने रीछ कुल की कन्या से विवाह किया, पर यह धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बना। आज जाति विवाह का नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा और अहंकार का विषय बन गई है। लड़का ब्राह्मण, लड़की वैश्य, तो समाज पूछता है यह कैसे हो गया, कोई कमी थी क्या? शास्त्र नहीं, समाज बोलता है। मनुस्मृति में 65वां मंत्र कहता है, श्रेयांसी जाति रित्याहु पौरुषे कर्म सिद्ध यह, अर्थात श्रेष्ठता जाति से नहीं पुरुषार्थ से आती है। शास्त्रों की दृष्टि स्पष्ट है, यहाँ प्रेम में धर्म हो, यहाँ संबंध पवित्र हैं। गीता के 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक आता है, अहिंसा सत्यम अक्रोधम शांतिरपेशुनम, अर्थात जो धर्म में स्थित है वह हिंसा नहीं करता, वह सत्य और करुणा में जीता है। यदि हम प्रेम करने वालों को जाति के नाम पर हिंसा, बहिष्कार और अपमान देते हैं तो हम धर्म नहीं, धर्म का मुखौटा पहनते हैं। वसुदेव कुटुंबकम महाभारत की शिक्षावल्ली में इसका वर्णन है। इसका अर्थ हुआ कि पूरा संसार एक ही परिवार है। हम अक्सर इसे इस्तेमाल तो करते हैं, किंतु इसका जो अर्थ है उसका निर्वहन नहीं करते। जाति कोई दीवार नहीं है। अगर उसे धर्म की आंखों से देखा जाए, विवाह वह सेतु है जो आत्माओं को जोड़ता है। यदि हम उसमें रक्त और भेद भरते रहेंगे तो न समाज बचेगा न संस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे जीवन के प्रश्न, शास्त्रों के उत्तर।